अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, वेंटिलेटर्स के बारे में भी बहुत बड़ी नॉलेज है, मतलब कई तरह के वेंटिलेटर्स होते हैं। जैसा मैंने देखा है कि वेंटिलेटर्स कुछ इम्पोर्टेड होते हैं, दे आर वेरी हाई वैल्यू, वेरी एक्सपेंसिव। कुछ वेंटिलेटर्स होते हैं बहुत लो कॉस्ट होते हैं, मतलब दे कैन बी इजीली अवेलेबल। तो अगर इतने हैं, मतलब उनमें ऐसा क्या डिफरेंस है? क्यों नहीं हम सस्ते वाले ही सारे वेंटिलेटर्स लगा लेते हैं, क्यों हम महंगे वाले ही लगाते हैं? आखिर मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? मतलब मेरे एज अ लेमैन अगर मैं आपसे बात करूं तो वो कहता है ना कि हाँ वेंटिलेटर पे मरीज, बट उस बेचारे को पता ही नहीं है कि वो वेंटिलेटर की कैपेसिटी क्या है या शायद उसके फीचर्स क्या है जो एक दूसरे वेंटिलेटर के नहीं। तो उसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? राइट, नाइस क्वेश्चन। देखिए, वेंटिलेटर एक मशीन है, मशीन के अंदर बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। अब आपकी क्वालिटी ऑफ सेंसर्स कैसी है? सपोज कीजिए अगर मैंने अपने पेशेंट को जो वेंटिलेटर पे है कम्प्लीटली, जिसका ब्रीदिंग मुझे कंट्रोल करना है, और सपोज करो कीजिए मुझे उसको 200 या 400 ml ऑफ ऑक्सीजन पर ब्रीदिंग में इसको देना है, बट लेकिन अगर मेरे सेंसर्स ही इतने अच्छे नहीं जो सेंस नहीं कर पाते हैं एंड कि 400 ml जा चुका है नहीं जा चुका है, ऐसे 400 ml की जगह वो 350 ml ऑफ ऑक्सीजन ही डिलीवर कर पा रहे हैं, तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिलेमा फॉर द पेशेंट एंड वो पेशेंट केयर को अफेक्ट करता है। सपोज कीजिए मेरे पेशेंट का जो मिनट वेंटिलेटर जो रिक्वायरमेंट है उसको 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट चाहिए, बट लेकिन मैं सेट तो करके गया हूँ बट उसकी इतना डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे क्वालिटी कम्स। एंड जो हाई एंड वेंटिलेटर्स होते हैं उनमें जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है, जो रिसेंट मोड्स ऑफ वेंटिलेशन है वो इंकॉर्पोरेट होते हैं। जो बेसिक वेंटिलेटर्स हैं जो इजीली अवेलेबल भी है उनमें इतने एडवांस ऑफ मोड ऑफ वेंटिलेशन नहीं हो सकते। सपोज कीजिए कुछ मोड्स ऑफ वेंटिलेशन होते हैं जैसे APRB मोड, जो बेसिक वेंटिलेशन है उसमें वो नहीं होता है। तो इस तरह के जो एडवांस मोड है वो हमें हाई एंड वेंटिलेशन पे आएंगे और दे हेल्प। वो जितना अच्छा आपका वेंटिलेटर होगा, जितना अच्छा मोड होगा, जितना अच्छा आपका सिलेक्शन ऑफ मोड होगा फॉर द पेशेंट, उतना ही पेशेंट्स के लंग्स के ऊपर इंजरी कम होगी, उतना ही ट्रॉमा कम होगा, उतना ही ज़्यादा परसेंटेज सक्सेसफुल चांसेस रहेंगे पेशेंट को वापस वेंटिलेटर से बाहर आने के। आई विल लाइक टू ऐड, देखिए एडवांस वेंटिलेटर और जो इजीली अवेलेबल वेंटिलेटर में अंतर क्या है? तो मोस्ट कॉमन कॉज वेंटिलेटर पे डालने का जो होता है वो ARDS होता है। ARDS मतलब कि लंग इंजरी। उसमें हमें वेंटिलेटर पे डालते हैं तो हमें बोलते हैं कि हमें वेंटिलेट करना है ऐसा बेबी लंग। अगर एडवांस नहीं है वेंटिलेटर, जिसके सेंसर इतने अच्छे नहीं हैं जो ऐसा बेबी लंग जो लंग ट्रॉमा को बचाए, तो वेंटिलेटर पे डालने का नुकसान ज़्यादा है कंपेयर टू न डालने के लिए। राइट, ठीक है। तो इसलिए हमें महंगे वेंटिलेटर खरीदने पड़ते हैं, जिसमें इंपोर्ट करके मंगाना पड़ता है, जिसमें एडवांस मशीनें हो, जिसमें टेक्नोलॉजी अच्छी हो, जिसमें हम बेबी लंग वेंटिलेशन कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो बैरो ट्रॉमा मतलब कि प्रेशर की वजह से ट्रॉमा वेंटिलेटर पे न डालने से ज़्यादा डेंजरस है।